बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ कोड में आपका खुश आमदीद है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मैथमेटिक्स है हमारे पास 10th क्लास की ये बुक है। एक्सरसाइज इसकी जो है 1.1 से लेके 5 चैप्टर तक मैं इसका जो है डिस्कस करने वाला हूँ कि इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करने वाले क्वेश्चन है जो और पेपर में आने वाले क्वेश्चन है वो कौन से हैं पेपर 2025 के लिए। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू आने वाली लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। यहाँ पे हमारे पास है एक्सरसाइज। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 1.1 की कि इसमें जो है पेपर के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कौन से हैं। कहता है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 2 है, ये आपने निशान लगाते जाना है, फिर आपने बाद में ये करने हैं। इंशाल्लाह 90% पेपर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे देखें सॉल्व द फैक्टराइजेशन, इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। ये पार्ट 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ है, तो ये है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये लॉन्ग के हवाले से, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जो है, लॉन्ग हमें जो आएगा उसके हवाले से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0। कहता है कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सॉल्व करें। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन हमारे पास है 10, मतलब x दे रखा है उसमें। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास डेरिवेशन वो पूछ सकता है कि वो आपसे कहता है डेरिवेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि वो आपके पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है कि आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर जब आप ये सॉल्व करेंगे इस तरह इसको, तो ये आपके पास जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है डेरिवेशन उसकी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 1.1 जो है ये यहाँ पे कंप्लीट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की जानब। एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें उसने दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूले को जानते हैं समझते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 उसने दे रखे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज में से आएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की जानब। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3। तो यहाँ पे उसने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 ओनली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 5 साल पेपर हो या 10 साल पेपर हो, लाहौर बोर्ड, पंजाब बोर्ड, जितने भी मतलब बोर्ड हैं, पंजाब के तमाम बोर्ड्स हैं, उनमें ये क्वेश्चन बहुत दफा पूछा जा चुका है। 3x माइनस, मतलब उसकी पावर में -2 दे रखा है, प्लस 5 इज इक्वल 8x माइनस 1 उसकी पावर में दे रखा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने 1.3 में से जरूर करके जाना है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं 1.4 की जानब। 1.4 में से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन हम आपको ले आए यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज, मतलब मैं जिसको बोलते हैं मैक्लिनियस एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हमारे पास है ये एमसीक्यूज दे रखे हैं उसने ऊपर, और ये उसने दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन के हवाले से जो दे रखा है हमें कि वो कहता है राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ से भी वो आपसे शॉर्ट पूछ सकता है। शॉर्ट दे रखा है उसने 1 पे, एक 2 पे दे रखा है ये क्वेश्चन, इन दोनों में से भी आ सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मैंने खुद चेक किया है, पिछले 10 साल पेपर 20 साल पेपर उठा लूँ, ये क्वेश्चन बहुत दफा पूछा जा चुका है। 2x माइनस 1/2 इसकी होल पावर 2 किसके इक्वल है, 9/4 के इक्वल है। ये प्रूव करना है आपने। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इसके सामने एक क्वेश्चन है ए 3x प्लस 18 इज इक्वल x के इक्वल है, तो ये किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये भी बहुत दफा पूछा जा चुका है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की जानब। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 2, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। थ्योरी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो यहाँ पे उसने फर्स्ट क्वेश्चन में से दे रखा है, कहता है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। डिस्क्रिमिनेंट आप जानते हैं कि वो आपको कहता है ये आपके पास इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर इसके लिए 4 है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लॉन्ग के हवाले से देखें तो ये यहाँ पे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज आर इक्वल लॉन्ग। ये लॉन्ग क्वेश्चन है 2k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये लॉन्ग के हवाले से इसका पार्ट नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं क्यूब रूट की जो हमारे पास है यूनिटी की प्रॉपर्टीज की तरफ। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट यूनिट की कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितनी इकसाम है। तो आपने घबराना नहीं है, आपने हमेशा याद रखना है इसकी 4 टाइप्स हैं। मतलब एक ये A पार्ट, ये है B पार्ट, और इसके ये हमारे पास है यहाँ पे C पार्ट। प्रूव दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। एक ये प्रॉपर्टी, एक B प्रॉपर्टी है, प्रूव दैट द सम ऑफ द फॉलोइंग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। अब आपने ये प्रॉपर्टीज जो है ये करके जानी है। एक प्रॉपर्टीज हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो D है कि क्यूब रूट का यूनिटी का जो है कहता है सम जो है क्यूब रूट यूनिटी का इज 0 है। तो ये आपने कर लेनी है प्रॉपर्टी। एक आपने ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है, एमसीक्यूज के हवाले से वो पूछ सकता है कि ओमेगा किसके इक्वल होता है। तो आप ये कह देंगे 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, या वो कोई और ऑप्शन दे देगा इसके सामने। इसी तरह को कहता है ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होता है, ये 1 ओवर ओमेगा के इक्वल होता है। इस तरह ये प्रॉपर्टीज आपने एमसीक्यूज के हवाले से डिस्कस करके जानी है। अब हम चलते हैं इसकी जो ये एक्सरसाइज इसकी आ गई, एक्सरसाइज 2.2। तो यहाँ पे वो कहता है फाइंड द क्यूब रूट। अब आपसे वो क्वेश्चन में पूछ सकता है 1, 8, 27, 64 जो है इसका क्यूब रूट फाइंड करें। ये भी पूछ सकता है। उसके साथ वो कहता है एवेलुएट, ये एवेलुएट करें 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। अब आपको जो है ओमेगा की वैल्यू पता हो और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता हो तो आप ये फाइंड आउट आसानी से कर सकेंगे। इसके बाद मैं चलता हूँ एक्सरसाइज जो है 2.3 की जानब। ये है जी एक्सरसाइज 2.3। यहाँ पे हमारे पास उसने क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर दे रखा है, यहाँ पे 4 पार्ट। ये बहुत ही पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इनके भी निशान लगा लेने हैं और इनको भी आपने डिस्कस करके जाना है पेपर से पहले। इंशाल्लाह आप एक अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर जाएंगे। उसके बाद चलता हूँ एक्सरसाइज जो है 2.4 की जानब। तो ये हमारे पास है एक्सरसाइज 2.4। इफ अल्फा एंड बीटा आर ऑफ द रूट इक्वेशन देन द वैल्यू। तो ये हमने स्टेरिक लगा रखे हैं ये चीज। एक ये आपने कर लेना है इसका B पार्ट, इसका भी आपने B पार्ट कर लेना है। ये आपसे पूछ लेगा, ये क्वेश्चन दे के ये आपसे पूछ लेगा B पार्ट। फिर ये क्वेश्चन देगा 3 पार्ट का, तो इसका A पार्ट पूछ सकता है वो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 3 पार्ट जो है हमारे पास ये चीज कहता है इफ A अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ द इक्वेशन LX स्क्वायर। मतलब ये पूछ के तो वो ये आपसे पूछ सकता है, इसका ये कंडीशन पूछ सकता है। तो आपने ये क्वेश्चन भी करके जाने हैं 2.4 में से। यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है इसमें से, ये शॉर्ट के वाले से हो सकता है, ये लॉन्ग के वाले से। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 की जानब। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 2.5 जो है इसकी एक्सरसाइज है। ये इसका 1 क्वेश्चन है, कहता है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अ फॉलोइंग रूट। ये रूट्स ने दे रखे हैं, ये फाइंड करने हैं। इसी तरह हमारे पास जो है ये डिफरेंट कैटेगरीज दे रखी हैं। अब यहाँ पे एक बात मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि इसने क्वेश्चन बता दिए तो पेपर तो हमें आने वाला है 75 नंबर का, तो हमें जो है इसने इतने नंबर कैसे बता दिए। भैया आपको 75 का पेपर आता है और जो आपने अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन जो उसके साथ उसने अजाफी क्वेश्चन जो डाल रखे होते हैं उनके नंबर अगर हम काउंट करें तो वो बन जाते हैं 150। मतलब 150 नंबर का पेपर वो बनाता है, उसमें से आपने 75 का लगभग आपने इसको अटेम्प्ट करना होता है। ये बात होती है कि आपको इस बात का पता नहीं चलता, आप सोचते हैं 70% जो है 75 मतलब नंबर है और 150 नंबर का पेपर कहाँ से आएगा। तो 150 नंबर का वो पेपर इजाफी जब क्वेश्चन पूछता है तो उसमें वो नंबर ऐड होते हैं। अगर आप उनमें से कर लें तो आपको 70% में से नंबर ही मिलेंगे, लेकिन उनमें से नहीं मिलेंगे। लेकिन जो आपके इसका ये फायदा होगा कि जो आपके जो क्वेश्चन सही होंगे, दुरुस्त होंगे, उनके नंबर आपको इसमें ऐड करके मतलब पूरे नंबर आपके बन सकते हैं। जो बच्चे पूरे नंबर लेते हैं वो इसी तरह करते हैं कि वो सारा पेपर अटेम्प्ट करते हैं और जो उनको आता होता है अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन वो करते हैं। तो यहाँ पे ये 2.5 एंड हो गई। अब हम चलते हैं 2.6 की जानब। अच्छा जी, अब ये कहता है यहाँ पे, अगर आपने ये इससे पहले आपने ये पढ़ा होगा कि ये सिंथेटिक डिवीजन करें इसकी जो है ना, ये लिखा हुआ है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज अ गिवन बाय सिंथेटिक डिवीजन। ये देखिए ये उसने दे रखा है जो है उसने इक्वेशन दे रखी है और ये उसने दे रखा है इसके रूट्स। तो इसको रूट्स को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे ये डिवीजन करनी है। अगर आप ये डिवीजन जानते हैं तो आपने ये एक्सरसाइज कर लेनी है 2.6। इसका क्वेश्चन नंबर कर लेना है 2 का 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से। अब हम चलते हैं 2.7 की जानब। तो ये हमारे पास है 2.7
वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिमुलेटेनियस इक्वेशन। यहाँ पे वो एक पार्ट नंबर 1 देता है आपको ये, और इसके सामने वाला जो पार्ट है वो ये दे देता है। वो कहता है यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। सिंपली यहाँ से x की वैल्यू मतलब इस तरह x इज इक्वल y प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगी सॉरी ये 5 माइनस y आ जाएगा, 5 माइनस y, क्योंकि y इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल, x किसके इक्वल आ जाएगा 5 माइनस y। आपने इसमें y की वैल्यू पुट करके x की फाइंड करनी है, फिर वहां पे x की लगा के इस तरह आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 है और इसका एक क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। ये बहुत ही पेपर के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं इसकी अगली एक्सरसाइज की जानब। तो ये हमारे पास है एक्सरसाइज 2.8। इसमें वो कहता है द सम ऑफ द 5 टाइम ऑफ नंबर, के एक नंबर है, सम है 2 नंबर का, 5 टाइम है, एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 204 वाला। ये आपने करना है और हमेशा करना है, ये करके जाना है आपने क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका ये क्वेश्चन लोगों के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.8 में से। ये है जी एक्सरसाइज इसकी मैक्लिनियस एक्सरसाइज, मतलब के रिव्यू एक्सरसाइज। तो यहाँ पे 4 पॉसिबल आंसर आर द गिवन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये टिक लगाने के लिए आपको उसने दे रखे हैं एमसीक्यूज यहाँ तक। तो ये ऑल एमसीक्यूज आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, इनमें से ही एमसीक्यूज हमें आएंगे पेपर के अंदर। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं शॉर्ट आंसर की। तो यहाँ पे वो कहता है राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास उसने दे रखा है डी पार्ट, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा ये हो। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से। एक डी पार्ट, एक इसका दूसरा पार्ट, मतलब कि एक क्वेश्चन नंबर है उसमें 2 क्वेश्चन नंबर दे रखा है 2 राइट द आंसर शॉर्ट आंसर, उसका एक डी पार्ट दे रखा है, एक उसने क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, उसका उसने 1 पार्ट ही दे रखा है कि इफ ओमेगा ये वाला। तो ये आपने करना है, ये पेपर के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट नंबर के हवाले से। इसके बाद मेन पॉइंट पर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, कि वो आपसे पूछ सकता है कि ये खाली जगह पूरा करें। इफ पी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 देन द रूट क्या होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे। तो आपने यहाँ पे टिक लगाना है, सही निशान मतलब कि कुछ लिखना है यहाँ पे, तो आपको ऑप्शन में वो दे देगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं एमसीक्यूज के हवाले से, एक एक नंबर के लिए लड़ना पड़ता है। तो एमसीक्यूज को हमने छोड़ना नहीं है। अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 की जानब, जिसमें हमें दे रखा है वेरिएशंस, मतलब तगय्युरात। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्सरसाइज 3.1। वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो ए एंड बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो एक 3 पार्ट है, एक है 5 पार्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के वाले से। उसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज 3.2। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक 4 पार्ट जो है उसने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी पेपर के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मैं आ गया यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर उसने दे रखा है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू। एक क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन नंबर 2। तो ये भी पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके भी क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं शॉर्ट के अंदर। इसके बाद मैं चलता हूँ एक्सरसाइज 3.4 लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 ये आपने करके जाना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के हवाले से, ठीक हो गया, ये भी आपने करके जाना है। इसके बाद मैं चलता हूँ 3.5 की जानब। 5 में हमें जो है कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। उसके बाद हम चलते हैं 6 में भी हमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद हम चलते हैं मैक्लिनियस इक्वेशन एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसमें एमसीक्यूज दे रखे हैं, ये भी आपने सारे कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे भी एमसीक्यूज हैं, इस तरफ भी एमसीक्यूज हैं, ये आपने सारे कर लेने हैं। उसके बाद एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के वजह से, ये आपने करके जाना है। तो एक्सरसाइज हमारे पास है रिव्यू, ये इसका क्वेश्चन आपने करके जाना है। उसके बाद चैप्टर नंबर हम चलते हैं। इसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन को हमने किस तरह कवर करना है, कहाँ से इसके सवाल आने वाले हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज हमारे पास है 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 इसका, ये पार्शियल फ्रैक्शन का है, 5 भी इसका करना है। इसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 4.2 की जानब, कि वहां से कौन से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारे पास है 4.2 एक्सरसाइज, इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन ये पेपर के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मैं एक्सरसाइज चलता हूँ 4.3 की जानब।
ये हमारे पास है एक्सरसाइज 4.3। इसका क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट है और 7 इंपॉर्टेंट है। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास x प्लस 1 हो तो हम ये लिखना हो, मतलब ये चीज़ है, ये क्वेश्चन है x प्लस 2 है तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे a, इसके नीचे x प्लस 1 1 आ गया और प्लस b लिख देते हैं, ये आ गया x प्लस 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे हमारे पास आ गई अगर पावर 2 तो फर्स्ट पावर में a आ जाएगा और दूसरी जब अपन पावर ओपन करेंगे तो x के साथ 2 लगा के a b प्लस x कर देंगे। ये चीज़, ये क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग के हवाले से। इसके बाद मैं चैप्टर चलता हूँ, एक्सरसाइज चलता हूँ 4.4 की जानब। अच्छा जी, ये हमारे पास है एक्सरसाइज 4.4, इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 2 पावर आ गई, यहाँ पे भी 2 पावर, ये 6 क्वेश्चन। अब इसकी एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये है जी इसकी एग्जाम्पल कि x की 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 दे रखा है और इसकी पावर में 2 दे रखा है। अब उसने लिखा है ax प्लस b, इसकी एक पावर मतलब दे दी, अंदर वाली नहीं छेड़ी, ये चीज इसकी एक पावर दे दी पहले, फिर इसकी टोटल 2 पावर दे दी यहाँ पे, तो उसने लिख लिया cx प्लस d, मतलब ax प्लस b cx प्लस d, ये चीज लिख के उसने इसको इस तरह लिखा है। तो ये उसने डेट करके इसको लिखा। तो आपने भी इसी तरह, अगर आपने पूरा साल पढ़ा होगा तो आप ये समझ गए होंगे ये कौन सा क्वेश्चन है। लेकिन ये पेपर के वजह से बहुत क्वेश्चन आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर 5 की जानब। तो ये है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 5, सेट एंड फंक्शन। ये क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन नंबर हमारे पास उसने दे रखा है 1, इफ x इज इक्वल ये हो y ये हो तो हमें क्या फाइंड करना है, x यूनियन y या x इंटरसेक्शन y या y इंटरसेक्शन x। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये शॉर्ट के हवाले से। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 की जानब। इसी एक्सरसाइज से आगे मतलब कि एक्सरसाइज 1.5 से आगे एक आता है क्वेश्चन 90 पेज पे। वो कहता है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ आप बताएं। क्वेश्चन में वो पूछ लेता है कि डी मॉर्गन लॉ क्या होते हैं। एक लॉ हमारे पास ये होता है, एक डी मॉर्गन का लॉ हमारे पास ये होता है। तो ये आपने याद रखने, ये लिखने हैं पेपर में। अगर आपसे वो पूछ लेता है कि डी मॉर्गन लॉ लिखें तो आप ये लिखेंगे पेपर के अंदर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। अच्छा जी, ये आगे जी 5.2 एक्सरसाइज। यहाँ पे उसने दे रखा है ये इफ x इज इक्वल ये और y ये दे रखा है। वो कहता है यहाँ पे 3 पार्ट मालूम करें, x इंटरसेक्शन इंटू y इंटरसेक्शन z, और ये दे रखा है x इंटरसेक्शन इंटू y यूनियन z। तो ये हमने 2 क्वेश्चन कर लेने हैं, एक 3 पार्ट एक 7 पार्ट। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं चलता हूँ इसकी नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज उसकी जानब। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन 5.4 में से इफ ए बी एंड बी सी डी के हो देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ये इसमें हमने सेट बनाने होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से। उसके बाद नंबर आता है थ्योरम का, कि थ्योरम हमें कहाँ से आने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर हमारे पास है एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, कि थ्योरम हमें जो है 11 चैप्टर में से आने वाला है। ये दे रखा है द मेजर ऑफ द सेंटर एंगल ऑफ द मैनर of the circle, the double that of the stability subtended by the corresponding major angle। तो ये जिसने जो है थ्योरम दे रखा है, थ्योरम नंबर 1 है, ये आने वाला है। इसके बाद हमें थ्योरम आने वाला है एनी 2 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एक थ्योरम नंबर 2 आने वाला है चैप्टर नंबर 10 में से। ये आपने 2 थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने पेपर के हवाले से कर लेने हैं। इसके बाद मैं चलता हूँ चैप्टर नंबर 12 की जानब, कि वहां से कौन सा थ्योरम आने वाला है। मतलब ये चैप्टर नंबर 11 है और वो 12 चैप्टर, वो मैं बताता हूँ कि उसमें से कहां से थ्योरम आने वाले हैं। ये हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 10, इसका थ्योरम नंबर 1 है। ये हमें आने वाला है कि इफ अ लाइन ऑफ अ ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडिकल सेगमेंट। तो ये 190 पेज नंबर है इसका बुक्स का। तो यहाँ से ये हमारे पास जो है थ्योरम नंबर 1 ये आने वाला है। इसके साथ जो है दूसरा थ्योरम वो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट joining the point of the and of the contact and the center are perpendicular to each other। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो पेपर में आ सकता है। तो आपने पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।